हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडेक्स टेक। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला है सिलेक्टर, सीएसएस सिलेक्टर। पिछले क्लास में हम देखे थे टाइप्स ऑफ सीएसएस, कैसे हम 3 में सीएसएस अप्लाई किए थे। आज देखेंगे सिलेक्टर। सिलेक्टर का मतलब सिलेक्ट करना। तो सिलेक्टर बेसिकली यूज क्यों करते हैं? द सिलेक्टर इज यूज्ड फॉर सिलेक्ट एन एलिमेंट फॉर अप्लाइंग सीएसएस। एक एलिमेंट को सिलेक्ट करो, उसके अंदर एक सीएसएस इफेक्ट ऐड करो। तो सिलेक्ट तो करना पड़ता है ना, तो सिलेक्ट नहीं करोगे तो सीएसएस कैसे अप्लाई करोगे? तो हमारा यहाँ पर कितने टाइप का सिलेक्टर होता है? हमारा 5 टाइप का सिलेक्टर होता है। 5 टाइप्स का सिलेक्टर होता है। वन हो गया आईडी सिलेक्टर, वन हो गया हमारा आईडी, वन हो गया क्लास सिलेक्टर, वन हो गया नेम सिलेक्टर, वन हो गया ग्रुप सिलेक्टर, वन हो गया यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो समझो ये आईडी क्यों यूज करते हैं। जैसे कि हमारा कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? यूनिक। हमारा कुछ भी एलिमेंट को यूनिक टारगेट करना है। जैसे कि हम इनलाइन सीसेस में एक ही एलिमेंट को स्टाइलिंग दे देते हैं, इस तरह का हम जब एक्सटर्नल इंटरनल में कुछ भी एलिमेंट को यूनिकली टारगेट करके काम करना है, सिंगली जस्ट एक एलिमेंट को टारगेट कर लो, उसके अंदर कुछ सीसेस अप्लाई कर दो। तो उस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट को एक आईडी एट्रीब्यूट यूज करके कुछ आईडी दे सकते हैं, उसका एक कुछ भी रैंडमली कुछ भी नेम दे सकते हो। ठीक है। आईडी देने के बाद क्या कर सकते हैं, और एक रूल रेगुलेशन है कि जब मैं आईडी दूंगा ना, जब सिलेक्टर लिखूंगा, स्टार्टिंग वर्ड कभी 0 से 1 तक नहीं होना है, जस्ट नंबर कुछ नहीं होना है। कैरेक्टर ऑल्सो स्टार्ट करना है कैरेक्टर से। समझ में आ रहा है? जैसे कि A0 लिखना है, 0 A नहीं, ये रॉन्ग, ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। तो आईडी क्यों यूज करते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। यूनिक आइडेंटिफाई करो, यूनिकली सिलेक्ट करो, देन सीएसएस अप्लाई कर दो। क्लास कहाँ पर यूज करेंगे? जब भी हमको, जहां पर 1 से लेकर मोर एलिमेंट को टारगेट करके एक सिमिलर टाइप ऑफ सीएसएस अप्लाई करना है। क्लास मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ एंटिटी, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है। दैट मीन्स मैं क्लास को कॉल करूंगा तो ऑल आर स्टूडेंट कॉल हो जाएगा। उसका मतलब यहाँ पर हम एक ही एलिमेंट, इधर मोर देन वो एलिमेंट को एक ही साथ स्टाइलिंग इफेक्ट ऐड करने के लिए क्लास यूज कर सकते हो। इसी वे क्लास एट्रीब्यूट यूज करके क्लास नेम दे सकते हो। इसको यूज करना फायदा क्या है? तुम सिंगल भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो, मोर देन वन एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो, बट इसको सिंगल एलिमेंट यूज करने के लिए। नेम सिलेक्टर क्या होता है? जब भी हमको एलिमेंट को उसका टैग नेम को सिलेक्ट करके, जैसे यहाँ पर देखो सिलेक्ट हुआ है, टैग नेम को सिलेक्ट करके कुछ भी सिलेक्ट करके सी से अप्लाई कर रहे हो, उसको नेम सिलेक्टर के। ग्रुप मतलब ग्रुपिंग करना। जैसे कि आईडी एक होता है, एक क्लास होता है, इसी एलिमेंट को टारगेट करना है, इसी एलिमेंट को ही टारगेट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आईडी कमा क्लास, इस तरह का आईडी कमा क्लास कमा नेम, इस तरह ग्रुप करके हम उसको भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब स्टार सिंबल, इस तरह का दे सकते हैं। उसको यूज करके हम ऑल एलिमेंट, होल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जितने सारे एलिमेंट को हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो चलो फर्स्ट सिलेक्टर देखते हैं कैसे कैसे काम करता है। तो पहले आईडी सिलेक्टर से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से तो डिलीट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अभी इसको यहाँ पर और एक बॉयलर ले लेता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक डीप टैग लेता हूँ। ठीक है। एक डीप टैग लेता हूँ, उसके अंदर एक h2 टैग अंदर कुछ भी ऐसे रैंडमली कुछ कंटेंट ऐड कर देता हूँ, और उसके अंदर एक पैराग्राफ कुछ ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ये हो गया एक। और क्या करूंगा, जैसे कि यहाँ पर और एक पैराग्राफ, दोनों की चीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है। और एक पैराग्राफ है, जैसे कि यहाँ पर मैं 10 कंटेंट ऐड कर देता हूँ। मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर स्टाइल लिंक लिंक टैग यूज करके स्टाइल, जो हमारा स्टाइल डॉट सीएसएस के साथ लिंक कर देता हूँ एक बार। मैं अभी लिंक कर दिया। मुझे क्या करना है, आईडी सिलेक्टर यूज करना है। तो आईडी सिलेक्टर यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एलिमेंट को एक आईडी देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 पैराग्राफ है। ठीक है। ये 2 पैराग्राफ को मुझे अलग अलग कलर देना है, अलग अलग स्टाइलिंग देना है। कलर मतलब कुछ भी तुम स्टाइलिंग इफेक्ट दे सकते हो। तो हम इंटरनल इनलाइन सीएसएस भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, बट हम एक्सटर्नल इंटरनल यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक आईडी दे दिया, जैसे कि P1 दे दिया। ठीक है। यहाँ पर P1 दे दिया, इसको P2 दे दिया। उसका मतलब उसका आईडी अलग, उसका आईडी अलग। और एक चीज ध्यान रखना, एक ही डॉक्यूमेंट में जो आईडी तुम दिए हो ना, दोबारा इसे आईडी
अलग कुछ एलिमेंट को नहीं देना है, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आईडी को कैसे टारगेट करते हैं। आईडी का मतलब होता है क्या, आईडी का मतलब यहाँ पर हैज कैरेट। जब मैं हैज P1 लिखूंगा उसका मतलब होता है आईडी P1 जिसका, उसको टारगेट कर लो। तो अब क्या होगा देखो, मैं यहाँ पर हैज P1 जब कॉल करूंगा तो क्या होगा, जस्ट कलर रेड कर दूंगा, तो फर्स्ट वाला P1 जो होगा हमारा, उसको वो टारगेट कर लेगा, यूनिक ना, जिसका आईडी होगा P1 उसको टारगेट करके उसी से दे देगा। देखो फर्स्ट वाला हो गया स्टाइलिंग। यहाँ पर देखो सजेशन में आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, जिसका आईडी P1 उस तरह का। मुझे P2 को टारगेट करना है तो मैं P2 को कॉल कर देता हूँ, जस्ट कलर, कलर दे दिया ब्लू, उसका कलर ब्लू हो गया। उसका मतलब हमको पता चलेगा कि जब यूनिकली जस्ट अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग स्टाइलिंग देना है तो हम आईडी यूज कर सकते हैं। क्लास कहाँ पर यूज करेंगे, तो बेसिकली देखो क्लास कहाँ पर यूज करना है, और एक पैराग्राफ दे देता हूँ। हमें आगे आगे सिलेक्टर यूज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कैसे कैसे काम होता है। जस्ट यहाँ पर देखो, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लास ऐड करूंगा। क्लास क्या कर सकते हो तुम, एक ही एलिमेंट को दे सकते हो, दो एलिमेंट को, तीन एलिमेंट को, जितने सारे एलिमेंट को क्लास दे सकते हो। कभी देना है जब मुझे सी से स्टाइलिंग सिमिलर देना है, जैसे कि मुझे CLS लिख दिया क्लास नेम, उसको क्लास नेम देता हूँ CLS। ठीक है, और इसको एक क्लास नेम देता हूँ CLS, उसका मतलब 3 पैराग्राफ का क्लास नेम CLS हो गया। तो जब मुझे सिमिलर टाइप ऑफ CSS एक ही बार में अप्लाई करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्लास नेम को अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पर क्लास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास का मतलब डॉट, आईडी का मतलब हज। मैं क्या करूंगा, CLS को यहाँ पर देखो कॉल कर दिया, देखो यहाँ पर शो करता है एलिमेंट क्लास CLS। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी होता है CSS में, पढ़ोगे, अंडरलाइन ऐड करता हूँ तो क्या होगा, जितने सारे सिलेक्टर मैंने किया था देखो, इसको इसको सब सब एलिमेंट के अंडरलाइन ऐड हो गया। तो देखो मैं इस वाला हेडिंग को भी जब मैं क्या करूंगा, क्लास नेम CLS दे देता हूँ, उसके ऊपर भी एक क्लास ऐड हो गया CSS स्टाइलिंग। तो इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, क्लास यूज करके मोर देन वन एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बट क्लास यूज करना और भी एक बेहतरीन तरीका है, जैसे कि मुझे क्या करना है, आईडी को स्किप कर लो। ठीक है, आईडी अभी मुझे क्या करना है, आईडी को थोड़ा अभी स्किप कर लो। मैं सिर्फ क्लास यूज करके, विदाउट आईडी यूज करना नहीं, क्लास यूज करके मुझे सिंगल सिलेक्ट करना है, मोर देन वन सिलेक्ट करना है, और उसके अंदर मुझे कुछ भी करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं जितने क्लास नेम चाहूँ मुझे दे सकता हूँ। जैसे कि CLS सिर्फ दिया था, और मैं क्या करूँगा, CLS1 दे दिया, यहाँ पर देखो CLS2 दे देता हूँ, यहाँ पर CLS3 देता हूँ। उसका मतलब क्या होता है, मैं उसका क्लास नेम भी सेम रखा, जब CLS कॉल करूंगा तीनों एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। CLS1 कॉल करूंगा तो वो पर्टिकुलर टारगेट को, मैंने यूनिकली भी काम करने के लिए मैं क्लास नेम दे सकता हूँ। देखो मैं CLS1 कॉल करके कलर जब देता हूँ ब्लू, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट टारगेट होकर कलर हो गया। दैट मतलब हम यूनिकली भी सेपरेट सेपरेट कॉल कर सकते हैं, तो मोर देन वन क्लास देकर। मुझे क्या करना है, इस फर्स्ट वाला पैराग्राफ और लास्ट वाला पैराग्राफ को एक सेम फॉन्ट साइज ऐड कर, फॉन्ट साइज का मतलब टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसे क्लास नेम दे देता हूँ, जैसे क्लास CLS की इधर T1 देता हूँ, इस लास्ट वाला T1 देता हूँ। देखो मिडिल वाला का क्लास नेम नहीं दिया T1। अब मैं क्या करूंगा, T1 को कॉल करूंगा तो क्या होगा, T1 को फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। तो क्या होगा, देखो फर्स्ट और लास्ट वाला का एलिमेंट को टारगेट होगा। उसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली कर सकते हैं, एक ही बार सब एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, और जिस जिस एलिमेंट को हम सिमिलर करना, CSS से अप्लाई करना है तो हम उसको एक सेम क्लास नेम दे सकते हैं। ये हो गया क्लास यूज करना बेनिफिट। उसके बाद नेम सिलेक्टर क्या होता है, नेम सिलेक्टर सिंपल सी बात, कुछ एलिमेंट का नेम यूज कर लो, उसको स्टाइलिंग दे दो, बस इतना ही। जैसे कि मुझे H2 को स्टाइलिंग देना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर H2 को कॉल कर दूंगा और उसको एक कलर ब्राउन दे दूंगा, बस इतने ही काम है। टैग को सिलेक्ट करो, उसको स्टाइलिंग दे दो। जैसे कि एक डिव टैग था, मैं डिव को कॉल करता हूँ, एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है,
देखो एक टोटल एक बॉर्डर आ गया। जब टैग नेम को सिलेक्ट करके तुम सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, नेम सेलेक्टर। ठीक है। ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है, यहाँ पर ग्रुप सिलेक्टर देखो क्या होता है। ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर P1 एक होता है, एक S2 एक D अलग अलग होता है। इस तरह का मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट टारगेट कर सकता हूँ, P1 को टारगेट करो, कॉमा इस वाला S2 को भी टारगेट करो। ठीक है। इसको कहते हैं ग्रुप, कि मोर देन वन सिलेक्टर के साथ एक ही टाइप का सीएसएस तुम्हें अप्लाई करना है, तो इस तरह का कॉमा देकर तुम सिलेक्ट करके कलर रेड रेड कर सकते हो। देखो ये वाला कलर, ये P1 ये S2 कलर हो गई, ये ग्रुपिंग, इसको कहते हैं ग्रुपिंग। ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, देखो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, जो एलिमेंट को कुछ डिफॉल्ट सीएसएस स्टाइलिंग देना है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग ये वाला है, मुझे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग ब्लैक कलर नहीं रखना है। क्या करना है, बैकग्राउंड अभी क्या है, बैकग्राउंड अभी व्हाइट है, कलर टेक्स्ट कलर ब्लैक है। मुझे अभी देखो उसको चेंज कर देना है, मुझे टोटल बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देना है और कलर को व्हाइट कर देना है, तो टोटल एक्सचेंज हो जाएगा, डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज हो गया। दैट मतलब ऑल आर होल एलिमेंट के ऊपर जब हमको कुछ स्टाइलिंग देना है, ठीक है, उसके अंदर हम स्टार लगाकर यूनिवर्सल सीएसएस दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि इसको चेंज नहीं कर सकते, तुम जिसको चाहो को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं पी को कॉल करके कलर दे दूंगा जस्ट ब्राउन, तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेक्टर, इतना ही, आईडी, क्लास नेम और ग्रुप सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर। इतने ही क्लास में इतना ही। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।